नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैडन से बीते 17 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक सनसनीखेज डकैती की वारदात हुई थी और इस डाके में 5 युवक 15 करोड़ रुपए का सोना और 20 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए थे और इसके बाद से सनसनी मची हुई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्हें तत्काल मौके पर भेजा था और मौके पर भेजने के साथ ही जमकर इस पूरे मसले, इस पूरे मामले पर न केवल सरकार बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की मजम्मत हुई क्योंकि जिस जगह ये डाके की वारदात को अंजाम दिया गया था, वो बेहद बेहद एक सघन इलाका और भीड़-भाड़ वाला बाजार का क्षेत्र था और दिन दहाड़े 12:40 पर ये जो वारदात को अंजाम देने वाला आए थे और 20 मिनट में ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और इसके बाद से जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो पूरा जाल उसने बिछाया था और 10 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और वो अलग-अलग छापेमारी कर रही हैं और इसके बाद ये निकल कर आया था शनिवार, जो बीता शनिवार है, उसमें एक आरोपी जिसका नाम कमलेश कुमार, उसे पकड़ लिया गया था और ये जो निकला है कि ये बिहार जो है, बिहार का ये रहने वाला है और बिहार के इस रहने वाले से जो पूछताछ हो रही है और पूछताछ में जो बातें निकल रही हैं, वो चौंका रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इसे नेपाल से अंजाम दिया गया, ऐसी सूचना निकली। हालाँकि अभी पुलिस इस मामले पर मौन है। उसने इसका खुलासा नहीं किया है, उसने नहीं कोई बात इस मसले मामले की, लेकिन सूत्र जो हैं 4 पीएम के, वो बतला रहे हैं कि इस मामले में सबसे ज़्यादा जो एक चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आ रहा है, जो एक सनसनीखेज़ जो जानकारी मिल रही, वो ये मिल रही कि इस पूरे घटनाक्रम को नेपाल से अंजाम दिया गया और नेपाल में जो बैठे एक हैंडलर है, उसने वहाँ से पूरा का पूरा ऑपरेट किया और ऑपरेट में और ये जो जितने हैं, इसमें कुल 5 जो लोग हैं, इसमें जैसा मैंने बताया कमलेश कुमार ये रिमांड पर है, अभी पुलिस की इससे पूछताछ चल रही है। कोई फंटूश उर्फ ननकी, ये बिहार के नालंदा का रहने वाला है ये भी और जो पकड़े गए कमलेश है, कमलेश भी हाल ही में जो है वहाँ बिहार की जेल से छूटा हुआ था। ये 2 वहाँ के रहने वाले, कोई राजेश कुमार है जो झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। एक पंकज शर्मा है जो पश्चिमी सिंह भूमि से होने की सूचनाएँ सामने आई। छोटू है, इसका कहाँ का मूल रहने वाला है ये नहीं निकला है, लेकिन अभी 4 लोग इसमें धरे जाने हैं, पकड़े जाने हैं। पुलिस ने भी ये भी खुलासा नहीं किया, इतना ज़रूर पुष्टि कर दी गई है मध्य प्रदेश की पुलिस की ओर से कि इसका एक जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है, उससे हम पूरे का पूरा जो है उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ये एक बेहद जो जैसा मैंने कहा कि बहुत सिस्टमाइज़ तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उसमें जो मध्य प्रदेश में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस का जो रोल है वो बहुत कहीं उस पे निराशाजनक है क्योंकि जहाँ जो बैंक जिसमें डाका पड़ा वहाँ गार्ड नहीं था। गार्ड के अलावा जिस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाएँ जो नॉर्म्स हैं उसकी पूर्ति नहीं की जा रही थी। उसमें बैंक की जो भूमिका है, बैंक की भूमिका की तलाश भी मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है। मैं आपको वो बयान सुनाता हूँ जो जब डीजीपी पहुँचे थे, कैलाश मकवाना जो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उन्होंने क्या कुछ कहा था घटना के अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचे। सुनिएगा उसे एक बार सुनाता हूँ आपको। देखिए, आज सिंगरौली जिले के बैडन कस्बे में जहाँ पर हम खड़े हुए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन डिस्टर्ब हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो
सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये तत्काल बात का है और उन्होंने वो जो बैंक की व्यवस्था सब पर सवाल उठाए थे, तमाम बातें कहीं कहीं की थी और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा था कि हम सारा का सारा हर एंगल को पड़ताल कर रहे हैं। अभी भी जो सोर्सेस हैं वो बतला रहे हैं कि इस जो बैंक में है, इनमें जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भूमिकाओं को कहीं खंगाला जा रहा है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ में किसी के कोई नौकरी छोड़ के गया है, किसी का तबादला हुआ है, उसकी भी पूरे एंगल को टटोला। लेकिन इसमें जैसा मैंने बताया, इसमें बहुत दिलचस्प जानकारी ये आ रही है कि ये जो आरोपी एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। इनको मोरवा, एक मोरवा जगह है जो जो बैडन है, जहां ये डकैती पड़ी थी, डाका पड़ा था बैंक में, वहां से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर एक किराए का कमरा लिया गया था। किराए के मकान में, कमरे में, वहां ये जो है अलग-अलग लोग पहुंचाए जाते थे और पहुंचने के बाद ये रुकते रहते वहां थे, लेकिन बाद में ये रैकी करने के लिए, यानी कि घटना को कैसे अंजाम देना, उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए वो आ जाया करते थे, बाढ़न आया करते थे और बाढ़न में आकर वो पूरा का पूरा एक प्लानिंग करते थे, सब करते थे, फिर वापस लौट जाया करते थे। और इसमें ये भी सोर्सेस बता रहे हैं कि 3 जो इसमें संलिप्त जो आरोपी हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, उसमें वो सिर्फ 3 दिन पहले पहले वो जो है मोरवा आए थे और मोरवा के बाद में उन्होंने इस पूरे जो सब सारे मिले, कड़ियाँ जुड़ी और उसमें ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि जो अब पूरा सिस्टम है, इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए ही ये आपस में बात करते थे। इनके मोबाइल्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट कॉलिंग पे बात होती थी। ये कोई और जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल जैसे व्हाट्सएप है, एसएमएस है, किसी का उपयोग नहीं करते थे और इसको जो पूरे का पूरा इनको हैंडल कर रहा था, हैंडल करने वाला ये निकल कर रहा है, वो नेपाल में बैठा हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब जैसे जब शुरुआत हुई थी इस घटनाक्रम की और हमने जो आपको सुनाई वो जो बयान सुनाया डीजीपी का, उन्होंने कहा था कि इसमें हम छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं उनके संपर्क में हैं, हम बिहार के डीजीपी के संपर्क में हैं, हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी के संपर्क में, अलग-अलग जो राज्य हैं उनके जो वहाँ के मुखिया उनके संपर्क की बात कही थी और ये भी कहा गया था कि इसमें जो ये भागे हुए लोग हैं वो कहीं छत्तीसगढ़ की ओर निकले हैं। तो संभावना ये है क्योंकि तत्काल में सारा खंगाला गया था, जो शुरुआती दौर में फुटेजेस आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फोटोज, वो सब जहां-जहां से वो पूरे रास्ते हैं उसमें तलाशा खंगाला गया था। कुछ फोटोज तो तत्काल आ गई जिसमें एक बाइक पर 3 सवार दिख रहे थे, कुछ के चेहरे भी कहीं कुछ समझ में आ रहे थे और जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत की थी और उसके तत्काल बाद की घटनाक्रम के जो कुछ ही घंटों बाद कह सकते हैं कि शनिवार वाले दिन इसमें से एक जो ये कमलेश कुमार को धर लिया गया था। लेकिन अभी ये पुलिस पूरे मामले में चूंकि पड़ताल चल रही है, जांच चल रही है, उनकी जांच कहीं कोई उसमें खुलासा करके कुछ भटके ना, कहीं दिशाहीन ना हो जाए, कोई जो बाकी आरोपी हैं इनको पकड़ने की जो कोशिशें हो रही कि सारे मिल जाए। हमें लगता है ये जो हाई प्रोफाइल तरीके का एक मसला मामला कहीं इसमें जिस तरीके के चाहे वो उपयोग इंटरनेट कॉलिंग का हुआ हो, उनको ताकीद और एक निर्देश थे कि आप लोग नहीं बात करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बात नहीं करोगे, एसएमएस के जरिए आप सीधे कॉल नहीं करोगे और बाकी जो प्लानिंग है पूरी की एक इतनी दूर कमरा लेना, कमरे में वहां अलग अलग लोगों को पहुंचाना रखना और उसमें ये भी कहीं निकल कर आ रहा है कि फरवरी और मार्च के बीच अलग अलग कई तरह के लोग और जितने भी इसमें जो निकल रही 18 से 20-22 साल तक की जो आरोपी है, सभी पांचों आरोपियों की उम्र है और ये इनमें से ज्यादातर आदतन अपराधी हैं और आदतन अपराधियों के साथ ये अलग अलग वारदातों को अलग अलग जगह इसी तरह के घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। ये भी कहीं सोर्स संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे हैरत की बात यह है कि नेपाल में बैठा एक कोई हैंडलर वहां से पूरा इसको ऑपरेट करे, दिशा दे, निर्देश दे और सारा कुछ चलो। फिर इसके अलावा ये भी बड़ी बात होती है कि कोई आके जब मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसके बहुत सारे नॉर्म्स हैं, किराए के मकानों को लेकर नॉर्म्स हैं कि जो वहां आता है, जाता है, ठहरता है, रहता है तो मालिक मकान का कहीं ये दायित्व होगा कि उसकी सूचनाएं पुलिस को दे, पुलिस वेरिफिकेशन कराए। लेकिन अलग अलग तरह के लोग आते रहे, जिस तरीके की इसमें पुलिस की पड़ताल में निकल रहा है कि फरवरी और मार्च में बहुत अलग अलग चेहरे, अलग अलग लोग आते रहे और उसमें ये भी है कि एक दूसरे को नहीं जानने वाले लोग थे, यानी किसी को किसी की कोई भनक ना हो, निकलो अपना काम करके निकल जाए। तो अब बहुत सारे सवाल इसमें है, प्रश्न है, लेकिन जब तक ये पड़ताल पूरी नहीं होती, सारे लोग इसकी कड़ियां जुड़ती नहीं है, पकड़ नहीं जाते तो निकलेगा नहीं। लेकिन इस पूरे मसले, पूरे मामले में सबसे बड़ा जो कहीं चौंकाने वाला या हैरत
पैदा करने वाला या जो सनसनीखेज मसला मामला वही है कि इतनी दूर बैठा कोई शख्स वहां से ऑपरेट करे, और जो बड़ा सेफ राज्यों में शुमार किया जाता है मध्य प्रदेश की, हाँ चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और बड़ी सतर्क रहती है पुलिस, लेकिन सारा पोल खुलती है कि वास्तव में पुलिस कितनी सतर्क है, बैंकों के क्या जो सुरक्षा के नॉर्म्स हैं वो क्या हैं, और उसमें अब हर एंगल पे जैसे मैंने कहा कोण पड़ताल पुलिस कर रही है। जो निकलेगा, जो आएगा, जिस तरह की सूचनाएं निकलेंगी, पहुंचेंगी, आगे भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये जो अब तक की सूचनाएं, खबरें हैं, इसे लेकर सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।